अगर आपका मन सशक्त है तो जिनकी चेतना शक्ति कमजोर होती है वह हारा हुआ व्यक्ति है, और जिनकी चेतना शक्ति मजबूत वह विजयी कहलाता है। मनुष्य प्राप्त के पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस नर जन्म को पाकर हम कुछ कर गुजरना चाहिए। जो बर्बादी करते हैं वे जीवन में उन्नति विकास नहीं कर पाते। सबका जो मूल्य करते हैं जीवन में समयानुसार को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति भी अपने जीवन में दुखी रहते हैं। प्रकृति ने भी हमें व्यवस्था दी है कि बोलो कम और सुनो अधिक, इसलिए मुंह एक है कान दो है। प्रेरणा बिंदु मित्रों, सादगी सरलता जीवन का सार ही नहीं श्रृंगार भी है। सरल लोग जीवन की श्रेष्ठता तक पहुँचे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रपति श्री AP अब्दुल कलाम है। मित्रों, आत्मा के वैभव ही भक्ति की प्राप्ति। मुनिश्री ने कहा कि संपूर्ण भक्ति तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्तुति में तो सरसों के दाने के बराबर गुणों को सुमेरु पर्वत के समान अत्योक्ति करने गाया जाता है। लेकिन प्रभु परमात्मा के गुण तो अनंत हैं, तो उन्हें कैसे गाया जाए जब कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगाधर इंद्र कृति भी संपूर्ण भक्ति पारंगत नहीं हो सकते। तो फिर हम जैसे साम मनुष्य भक्ति क्या कर पाएंगे। तो फिर भक्ति जबकि हम कर ही नहीं सके, तो क्योंकि जब एक अपने अच्छे रक्षा की भावना करते हैं तो क्या सामान्य प्राणी भी भक्ति के उत्कृष्ट भावों को रख कर भी कर सकते हैं। अर्थात हमारे चित्त में श्रद्धा के भाव भक्ति बाबा भगवान से प्रयोग होते हैं। हमारा प्रेम प्रभु परमात्मा से बांधने में समर्थ है। समस्त घरों को तोड़ दिया जिनसे उनकी आत्मा का भदक सुख दुख संन्यास की परंपरा को निभा नहीं था। लेकिन प्रभु का मानना हमारे प्रेम के धागे नहीं तोड़ सकते। यदि तोड़ेंगे तो हमारे कर्मों के बंधन तोड़ेंगे। प्रेम रस यदि विस्तार होता है तो आत्मा में शाश्वत अनंत सुखों को प्राप्त करने में समर्थ है। प्रभु और गुरु की भक्ति कल्पवृक्ष के समान है जो प्राणी मात्र का कल्याण करती है। मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, कोर्ट ने तलखी दिखाई तो प्रणामी ने मांगी माफ़ी। सत्ता का नशा दिमाग खराब कर देता है। यदि गलती हुई तो बिना शर्त माफ़ी पेश की जा सकती है। हाजिरी नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट से तलब करने की चेतावनी। इस दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि प्रणामी गलती स्वीकार करते हुए माफ़ करने का आग्रह किया। जनता के पैसे की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। कोई कार्रवाई उनकी अनुमति है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और जनता के धन की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रेरणा बिंदु, हो जाएं खड़ी दिशाएं बेशक कदमों के सामने। वक्त के कदम बढ़ाता तो संपूर्ण अपना जोड़कर चल पड़ेंगे। कारवे दिशाओं का ललकारते अंधेरों को निगलता चल। हताशा अपनी छोड़कर परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम। संत संसार में कभी कोई स्थिर नहीं रहा। यात्रा के दौरान बहुत से लोग मिलते हैं, पर अपने अपने स्थान पर पहुंचने के बाद सभी बिछुड़ जाते हैं। वैसे ही जीवन रूपी यात्रा के दौरान बहुत मिलते हैं, बहुत बिछुड़ जाते हैं। साथियों, व्यक्ति अकेला आता है, अकेला ही जाता है। साथ में अच्छे बुरे हुए कर्म जाते हैं। दूसरे की निंदा मत करो। दूसरे की निंदा करने वाला व्यक्ति आगे के भावों को गूंगा होता है। दूसरे की निंदा सुनने वाला व्यक्ति बहरा हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आज व्यक्ति प्रशंसा का भूखा है। वैसे देखा जाए तो प्रशंसा जो पाना नहीं चाहते वे प्रशंसा सुनकर अहंकार में चूर हो जाते हैं। लोभ लालच में आकर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। पद का लोभ, धन का लोभ आदि आने का लाभ होने हैं, जिनके कारण व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। साथियों, चला जग में सिकंदर जब साथ में हाली बहाती थी, रखी थी सामने दौलत।
मगर 2 हाथ खाली थे। परमात्मा के साथ अगाध भक्ति के द्वारा एक होने पर भी भवअवंत की आत्मा में परमात्मा स्वरूप अनुभूति होने लगता है, अर्थात उसकी आत्मा भी परमात्मा स्वरूप हो जाती है। नदी के स्वच्छ शीतल जल में डूबी लगाने पर जो शरीर संताप दूर होगा, वह तो बाद के बाद वलिक नदी के किनारे पर बैठने से ही शीतलता प्राप्त होते लगती। उसी प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन परमात्मा के सम्मुख बैठने परमात्मा को प्राप्त अनंत शाश्वत सुख की अनुभूति पहले से ही हो जाती है। संसार उसी का नाम है, जैसा योग वियोग हो, सुख दुख धूप था हो। मोह का नाम भी संसार है। आनंद काल से प्राणी मोह रूपी मदिरा पीकर अपने स्वरूप को न समझते हुए को अपना मानता है, पर कि अपना मानता हुआ दुख का कारण है। परम के सुधारना सुख का कारण है। साधु संतों के अंदर शरण करने से वक्त आनंद आता है, इसलिए साधु संत प्राय अकेले इस क्रिया को कर लेते हैं, जैसे किसान इस क्रिया से कर लेते हैं। सब्सक्राइब भी मित्रों।